हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एलएनबी कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स की बुक का चैप्टर 14 लॉजिक गेट का प्रश्न, जो कि वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, वो करवाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। लॉजिक गेट का प्रश्न हमारे पिछले वार्षिक परीक्षा 12th की वार्षिक परीक्षा में भी आया था, इसलिए यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न आता है कि लॉजिक गेट किसे कहते हैं। मुख्य लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, इनके संकेत तथा सत्यता सारणी बनाइए। तो सबसे पहले हम लॉजिक गेट को देखते हैं। लॉजिक गेट उत्तर बराबर लॉजिक गेट ऐसे परिपथ जिनके निवेशी एवं निर्गत के मध्य तार्किक संबंध होते हैं तथा तार्किक नियमों से संचालित होते हैं, लॉजिक गेट कहलाते हैं। मुख्य रूप से लॉजिक गेट तीन प्रकार के होते हैं: और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। मुख्य रूप से लॉजिक गेट तीन प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स: और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। तो हम सबसे पहले वाला करेंगे और गेट। और गेट में, इस गेट में दो या दो से अधिक निवेशी तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। इस प्रकार यदि ए और बी निवेशी सिग्नलों का निर्गत सिग्नल y हो तो y बराबर a प्लस बी। इसे हम y इक्वल टू ए और बी पढ़ा जाता है। तो चलिए और गेट का लॉजिक प्रतीक बनाते हैं। ये और गेट का लॉजिक प्रतीक, और गेट का लॉजिक प्रतीक ये होता है दोस्तों। और गेट का विद्युत परिपथ, इसके बाद हमें बनानी थी और गेट की सत्यता सारणी। तो ये और गेट की सत्यता सारणी हमने बना रखी है, बस इसमें मान रखना है। हम इसमें ऐसा करते हैं दोस्तों, अगर इस ए को बंद करते हैं तो उसे एक बोलते हैं। अगर ये कुंडली बंद हो जाती है तो उसे एक से, अभी ये खुला है तो इसको जीरो से प्रदर्शित करते हैं। काय से करते हैं? जीरो से। तो चलिए देखते हैं। अगर हम जीरो लेंगे मतलब ए को खुला रखेंगे और बी को भी खुला रखेंगे, मतलब जीरो मतलब खुला, तो क्या लाइट चलेगी दोस्तों? नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ से करंट आएगा, यहाँ जाएगा, पर यहाँ ये तार जुड़े हुए नहीं है। ए व बी खुला परिपथ है, इसलिए हमारा लाइट नहीं चलेगी। इसके बाद हम ए को बंद कर देते, मतलब ए को 1 दे देते। खुला बंद करने का मतलब होता है 1, तो इसको 1 से दर्शाते हैं बंद करने वाले को, और बी को खुला छोड़ देते। तो लाइट चलेगी दोस्तों? हाँ जरूर चलेगी, क्योंकि लाइट यहाँ से जाके ये बंद हो जाएगा अगर, तो इसमें से होकर इसमें से होकर ये लाइट चल जाएगी। इसके बाद हम, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि लाइट चल जाएगी। ये सत्यता सारणी, निर्गत सिग्नल हो जाएगा 1। इसके बाद हम बी को, ए को बंद करते हैं, ए को खुला छोड़ते हैं और बी को बंद करते हैं, तो भी हमारे पास एक आएगा, क्योंकि विद्युत धारा यहाँ से आएगी, ए खुला होगा, बी अगर बंद होगा तो यहाँ से होके यहाँ चली जाएगी और ये बल्ब जल जाएगा। अब दोनों ही तार जोड़ेंगे, दोनों ही तार जोड़े दोस्तों, तो ये भी जुड़ेगा और ये भी जुड़ेगा, तो ए व बी दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी सत्यता सारणी में निर्गत सिग्नल भी 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ से करंट जाएगा और ये भी करंट जाएगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ से ये बल्ब चल जाएगा। तो हमारी ये सत्यता सारणी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट आता है एंड गेट। तो चलिए एंड गेट करते हैं। एंड गेट में होता है, इस गेट में भी दो या दो से अधिक निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। इस प्रकार यदि
ए और बी दो निवेशी सिग्नलों का निर्गत सिग्नल y हो तो y बराबर ए डॉट बी, इसे y इक्वल टू ए एंड बी पढ़ा जाता है। अब हमने बना रखा है एंड गेट का लॉजिक प्रतीक। ये सभी अगर परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है तो आप ऐसा ऐसा लिख के आ जाएंगे तो आपके फुल में से फुल मार्क्स आ सकते हैं। आप वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं और कमेंट भी ज़रूर करें, समझ में आए तो भी और ना आए तो भी। अब लॉजिक प्रतीक में ए बिंदु यहाँ है और बी बिंदु यहाँ है, तो ये लॉजिक प्रतीक है एंड गेट का। इसके बाद गेट का विद्युत परिपथ, ये हमने विद्युत परिपथ बना दिया है गेट का। आपको पता है ना दोस्तों, खुले परिपथ को हम क्या बोलते हैं, जीरो, और बंद वाले परिपथ को क्या बोलते हैं, बंद परिपथ को 1 से दर्शाते हैं। तो यहाँ खुले परिपथ है तो ये अभी तो दोनों क्या है, 0 0, और अगर ये बंद हो जाते हैं तो इनको 1 से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए इनकी सत्यता सारणी बनाते हैं, एंड गेट की सत्यता सारणी। देखिए सबसे पहले तो दोनों ही खुले हैं, मतलब 0 0, यहाँ आ जाएंगे। फर्स्ट में आ जाएगा ए भी 0 है और बी भी 0, तो क्या लाइट चलेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि विद्युत धारा यहाँ से आएगी और यहाँ आके यहीं रुक जाएगी। क्योंकि ये भी खुला है और ये भी खुला है तो लाइट नहीं चलेगी। तो इसका निर्गत सिग्नल आ जाएगा 0। अब हम ए को बंद कर देते हैं, मतलब ए को 1 दे देते हैं, 1। तो यहाँ हम ए की जगह 1 लिखेंगे, ये 1, और बी तो ऐसे ही खुला है परिपथ। तो अगर हमने इस ए को बंद कर दिया, ए को बंद कर दिया तो भी विद्युत धारा यहाँ तक ही आएगी, क्योंकि यहाँ भी खुला है। तो हमारे ये बल्ब चल ही नहीं सकता है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, मान निर्गत सिग्नल 0। इसके बाद अगर हम बी को बंद करते हैं और ए को खुला छोड़ते हैं, बी को बंद करते हैं और ए को खुला छोड़ते हैं, तो चलिए देखते हैं। अगर हमने ए को खुला छोड़ा मतलब 0 ए और बी 1, तो भी हमारे पास आएगा 0। क्योंकि दोस्तों अगर हम इस परिपथ में बी को जोड़ते हैं और ए को खुला छोड़ते हैं तो विद्युत धारा यहाँ से आएगी और इस परिपथ से आगे जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ ए खुला परिपथ है तो इसमें जाएगी नहीं और बल्ब चलेगा ही नहीं। अगर हम इन दोनों को ए व बी को बंद करते हैं, तो चलिए इनको बंद करते हैं। बंद करना 1 से दर्शाता है और खुला 0 से, तो ये बंद किया तो ये दोनों बंद हो गए, ये दोनों बंद हो गए। तो यहाँ से धारा आएगी और यहाँ आके ग्रुप चल सकता है बल्ब। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1, यहाँ बल्ब चल जाएगा क्योंकि दोनों को बंद करेंगे तो ये बल्ब चल जाएगा। तो हमारा ये इसकी सत्यता सारणी बन चुकी है। इसके बाद तीसरा वाला आता है हमारा नोट गेट। हमने 3 गेट पढ़े थे, एक तो और गेट, एंड गेट और ये नोट गेट। तो चलिए नोट गेट को भी देख ही लेते हैं। इस गेट में एक निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। नोट गेट में ए निवेशी सिग्नल तो निर्गत सिग्नल y होता है। इस गेट में क्या दे रखा है कि इस गेट में एक निवेशी सिग्नल होता है तथा एक ही निर्गत सिग्नल होता है। तो नोट गेट में ए निवेशी सिग्नल तो निर्गत सिग्नल y हो तो हम लिख सकते हैं y बराबर a बार, ए के ऊपर बार लग जाता है। तो चलिए इसे हम पढ़ते हैं, y इक्वल टू नोट ए भी पढ़ा जाता है, इसे y इक्वल टू नोट ए भी पढ़ा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं इसका लॉजिक प्रतीक। तो नोट गेट का लॉजिक प्रतीक ये वाला होगा दोस्तों। इसके बाद नोट गेट का तुल्य परिपथ बनाएंगे। तो तुल्य परिपथ ऐसा हो जाएगा, तुल्य परिपथ ऐसा हो जाएगा नोट गेट का। इसके बाद नोट गेट की भी तुल्यता सारणी बनानी है हमें। तो हमें पता है
कि खुला परिपथ होगा तो हम 0 से दर्शाएंगे और बंद परिपथ होगा तो 1 से दर्शाएंगे। तो चलिए, अभी खुला परिपथ है तो क्या काई से दर्शाएंगे? 0 से। ये 0 खुला परिपथ है तो इसे हम 0 से दर्शाते हैं। तो खुला परिपथ है तो धारा यहाँ आएगी, यहाँ आएगी और यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, पर यहाँ से धारा, मतलब यहाँ बल्ब चलेगा? हाँ जी, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि धारा यहाँ से चली जाएगी और ये धारा यहाँ से चली जाएगी, तो बल्ब चलेगा हमारा। तो बल्ब चलेगा तो यहाँ आ जाता है 1। अब यहाँ हम ले लेते हैं 1, मतलब इसको कर देते हैं बंद। जैसे ही हम दोस्तों इसको बंद करेंगे, धारा यहीं बहने लग जाएगी, उधर नहीं जाएगी, इस चारों ओर बहने जाएगी, इसके उधर नहीं जाएगी। जैसे हम ए को बंद करेंगे, ये धारा यहीं बहेगी, तो ये बल्ब नहीं चलेगा, तो इसकी निर्गत सिग्नल हो जाएगा 0। ये हमने तीनों गेट आपको पढ़ा दिए हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। अब इसके बाद आगे आता है नोर गेट तथा नेंड गेट को समझाइए, इसके लॉजिक प्रतीक, बूलियन पद तथा सत्यता सारणी लिखिए। ये भी आईएमपी वाला क्वेश्चन इनका ही है, गेट का ही है। तो ये आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो जो गेट के ऊपर पड़ेगी उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगी। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।